Welcome students to my YouTube channel Learning with Mayank. So in this video we are going to talk about class 6th history chapter number 1st. This is the fourth video in this series. So if you haven't seen my previous video, I will recommend you to watch those videos and come here later on for a better understanding. So students, इससे पहले हमने पढ़ा था कि how we are going to talk about different things or how we are going to know about things that happened in the past. So मैंने आपको बताया था कि we can use manuscripts or inscriptions. So only manuscripts और inscriptions ही important नहीं है, but we can study different objects. हम अलग अलग चीज़ों को we can study the land, we can study different objects that are found at different places. उससे भी हमको हिस्ट्री की स्टडी करने में हेल्प मिलती है. ओके, लाइक द पीपल हु स्टडी दीज थिंग्स, या इन साइट्स को, इन चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को जो स्टडी करते हैं उनको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट. ओके, दे आर नोन एज आर्कियोलॉजिस्ट. ये लोग जो डिफरेंट पुरानी साइट्स को, पुराने ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, दे आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट. ओके, सो ये लोग देखते हैं कि जो बिल्डिंग्स हैं या जो स्ट्रक्चर्स हैं या पेंटिंग्स हैं या यूटेंसिल्स हैं, अलग अलग चीज़ें जो इनको ज़मीन से नीचे, ज़मीन के नीचे से डिग करके निकालनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं एक्सकेवेट. ओके, दैट इज़ नोन एज एक्सकेवेट, डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ. उसके लिए वो अलग अलग टूल्स यूज़ करते हैं. ठीक है, वो बोलते हैं कि देखते हैं, स्टडी करते हैं कि कैसे क्या बिल्डिंग बनाई गई है, उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है. ओके, उससे भी हमें हिस्ट्री की स्टडी के लिए काफ़ी हेल्प मिलती है. ओके, कुछ ऑब्जेक्ट्स आप देखेंगे हिस्ट्री में जो कि अलग अलग मटेरियल को यूज़ करके बनाए जाते हैं. जैसे यू कैन फाइंड आउट टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, ठीक है, ऑर्नामेंट्स. अब ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो अलग अलग मटेरियल से बनता है. जैसे कई चीज़ें स्टोन से बनती हैं, कुछ बोन से बनती हैं, कुछ क्ले से बनती हैं, मिट्टी से, कुछ मेटल से बनती हैं. तो इसको जब स्टडी करते हैं तो उससे भी हमें हेल्प मिलती है इन स्टडिंग दी डिफरेंट टाइम पीरियड. बताया चलता है कि वो किस टाइम पीरियड से हैं, कैसे उन्होंने सर्वाइव किया. ओके, जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं. जैसे ये पॉट है, ओके, और ये एनिमल्स है, बर्ड्स है. सारी क्रेविंग्स जो है वो आपको मिलेंगी फ्रॉम दी पास. ये अलग अलग जो सिविलाइजेशन हमने पढ़ी थी उसमें से फाइंड आउट हुई है. जैसे ये जो पॉट है, ये जो 4700 ईयर पहले हमने एक सिविलाइजेशन देखी थी अराउंड इंडस रिवर, उसके अराउंड मिला है. और ये 2500 ईयर्स अराउंड जो गंगा के अराउंड जो सिविलाइजेशन हमने देखा था कि एक थी, उसमें से मिला है. ओके, आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं, उनको एनिमल्स या बर्ड्स या अलग अलग स्पीसीज की भी बोन्स, ओके, एंड रिमेन्स मिलते हैं, जिसकी वजह से उनको हेल्प मिलती है ये फाइंड आउट करने में कि उस वक्त कैसा एटमॉस्फेयर था, कैसी सराउंडिंग थी, व्हाट आर दी बेसिक थिंग्स, जिससे वहाँ के लोग जो थे या पुराना कल्चर जो था वो कैसे सरवाइव होता है या वो लोग कैसे सरवाइव करते थे. उनको कई चीज़ें मिलती हैं, सीड्स मिलते हैं, ग्रेन्स मिलते हैं, कई ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलते हैं जो आज नहीं है. लाइक फॉर एग्जांपल डायनासोर्स. ओके, डायनासोर्स हमें कैसे मिले? ऐसे ही जब हमने डिग किया अंदर दी अर्थ, तब हमें वहाँ बोन्स मिले और पता चला कि हाँ, इस तरह से भी एक एनिमल जो था, पूरी सिस्टम जो था वो हमारे अर्थ पे था, बट अब नहीं है. तो दैट्स व्हाट मेक्स हिस्ट्री इंटरेस्टिंग. तो जो स्कॉलर्स होते हैं या जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्टोरियंस जिनको कहते हैं, ओके, वो अलग अलग चीज़ों को, मैन्युस्क्रिप्ट्स को, इंस्क्रिप्शंस को, ये सारे ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, उनको स्टडी करते हैं, ताकि उनको कंस्ट्रक्ट करने में, रिकंस्ट्रक्ट करने में, हिस्ट्री को दोबारा से स्टार्टिंग से देखने में हेल्प मिले. नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज वन पास्ट और मैनी. जैसे आपने बुक का टाइटल अगर देखा हो ध्यान से, तो इट सेज पास, नॉट पास्ट, यानी कि प्लूरल. ओके, सो व्हाई दिस प्लूरल वर्ड इज यूज फॉर हिस्ट्री, जबकि हम अगर देखें तो हिस्ट्री तो कोई एक ही होगी, बट ऐसा नहीं है. हिस्ट्री में यही इंटरेस्टिंग है कि हिस्ट्री कैन बी ऑफ मैनीफोल्ड, मल्टीपल
हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, जैसे अगर एक किंगडम का एग्जांपल लें तो उसमें किंग की जो पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री होगी वो अलग होगी, क्वीन के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री अलग होगी, एक फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री अलग होगी, एक वॉरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होगी, एक पेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री अलग होगी। जैसे अभी हम अगर देखें ये जो पीरियड कोरोना का या कोविड का आप देखें, अगर आप आज से 10 साल बाद में 20 साल बाद में अगर अलग अलग लोगों से पूछेंगे तो देयर इंटरप्रिटेशन फॉर हिस्ट्री या इसी सेम पीरियड के लिए सबका इंटरप्रिटेशन अलग होगा। डिपेंड करता है वो कौन है, क्या वो एक स्टूडेंट है, क्या वो एक टीचर है, क्या वो एक मदर है, क्या वो एक फादर है, क्या वो एक फार्मर है, क्या वो बिजनेसमैन है ना। इंटरेस्टिंग। तो इसलिए हिस्ट्री जो है या पास्ट जो है वो हमेशा प्लूरल सेंस में यूज किया जाता है, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग पास्ट होगा। ठीक है। और एक और अगर हम बात करें तो एक और डिफरेंस, ओके, देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग एंड दी बैटल्स। किंग और बैटल्स के बारे में तो हमने हिस्ट्री बहुत पढ़ी है, आगे भी आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कौन सा बैटल कब हुआ था, कौन सा किंग कब क्राउन हुआ था, किसने किसके ऊपर विक्ट्री की थी, किस कंट्री ने किसको जीता था। ठीक है। बट जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, जो ऑर्डिनरी वहाँ के गैदरर्स हैं, फार्मर्स हैं, हंटर्स थे, अलग अलग जो हर्डर्स थे, उनके बारे में रिकॉर्ड्स और जो जानकारी इंफॉर्मेशन है वो बहुत कम मिलती है। तो ये भी एक डिवाइड है हिस्ट्री में, जहाँ बोला जाता है कि किंग और रॉयल्स की जो हिस्ट्री है वो कॉमन जो लोग हैं, कॉमन पीपल है, उनसे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। नाउ टॉकिंग अबाउट फर्दर, तो अगर डेट्स की बात करें तो आगे आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये डेट्स, कि डेट्स को हम कैसे मेंशन करते हैं। जैसे आपने कई जगह लिखा देखा होगा एडी, ओके, या बीसी। तो व्हाट डज इट मीन, ये इन सब चीज़ों का क्या मतलब निकलता है वो एक बार बताता हूँ मैं आपको। सो जनरली जो हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन होता है वो एक टाइमलाइन की तरह होता है, यानी कि एक ये पॉइंट है, इससे पहले की हिस्ट्री और इसके बाद की हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है। अब ये जो पॉइंट है ये माना जाता है दी बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट जो कि फाउंडर हैं क्रिश्चियनिटी के। तो इससे पहले का जो टाइम है उसे बोला जाता है बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, और इसके बाद का जो टाइम है उसे बोला जाता है एडी। अब ये एडी क्यों बोला जाता है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन अ मिनट। ओके, पहले बीसी को समझ लेते हैं कि बीसी का क्या है। तो बीसी बैकवर्ड टर्म में चलता है, बिफोर क्राइस्ट जिसको बोला जाता है, यानी कि इस पॉइंट से पहले की डेट्स हम जब जाएंगे तो उन्हें बीसी बोला जाएगा। बीसी यानी कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे करके यहाँ बीसी, जैसे जैसे आप पास्ट में जाते जाएंगे ये डेट बढ़ती जाएगी। ओके, और एडी में डेट बढ़ती जाएगी, यानी कि आप नए टाइम में आते जा रहे हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बट वो जब आप सीनियर क्लास में आएंगे यू विल अंडरस्टैंड। अभी आपको ये समझना है कि ये जो बीसी का टर्म है इट डिफाइंस अ पीरियड दैट इज बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट मैंने काउंट किया है ये बर्थ ऑफ क्राइस्ट है, यानी कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ, ये 0 होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ भी काउंट करेंगे तो स्टार्टिंग होती है काउंट दोबारा से, यहाँ से काउंट करते हैं तो दोबारा से यहाँ काउंट करते हैं। नाउ व्हाट डज दिस एडी मीन्स, एडी का क्या मीन है। ओके, क्योंकि बीसी तो समझ में आ गया, बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट। अब ये एडी का क्या सीन है, एडी जो है वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का माना जाता है। ओके, तो ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसको बोलते हैं एनो डोमिनी। ओके, एनो डोमिनी, इसको लैटिन वर्ड से डिराइव किया है, दैट इज एनो डोमिनी। इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी कि जब लॉर्ड आ गए, यानी कि जो उनके भगवान थे वो आ गए, तो उसको एडी बोला जाता है। इसके अलावा और टर्म यूज होते हैं बीसीई और ओके यानी कि सीई, 2 टर्म यूज होते हैं। बीसीई, सीई यानी कि कॉमन एरा, यानी कि जो नॉर्मल हम आफ्टर क्राइस्ट वाला टर्म है जिसको आज हम काउंट कर रहे हैं, जैसे 2020 चल रहा है तो ये कॉमनली एक्सेप्टेड है, ये सब जगह 2020। यहाँ से 0 से अगर हम देखेंगे तो ये जो मैंने बर्थ ऑफ क्राइस्ट बताया था यहाँ से आज तक 2020 हो चुका है। इसके पीछे का जो टर्म है वो हम बिफोर क्राइस्ट में काउंट करते हैं।
तो ये सीई क्या है, सीई यानी कि ये वाला जो पीरियड है इसे हम बोलते हैं सीई कॉमन एरा, और ये जो पीछे वाला पीरियड है इसे बोलते हैं बीसीई यानी कि बिफोर कॉमन एरा। ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर। आगे अगर हम बात करेंगे तो आगे वो एक आपको लास्ट में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बता रहे हैं कि अलग अलग जगह पे आपको इंस्क्रिप्शंस और जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो मिलेंगी। ये आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑफ इंस्क्रिप्शन। ओके, ये आपको इंस्क्रिप्शन का एग्जाम्पल दिया हुआ है इन योर बुक, यू कैन रीड अबाउट इट। ओके, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। और इफ़ you like this video, please like, share and subscribe and share it with your friends as well so they can get benefited. Till then, take care, have a nice day.